जैसा कि आप थंबनेल से ही जान गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ क्लॉजेज यानी क्लॉज के टाइप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप ऑफ क्लॉजेज यानी क्लॉज के टाइप। चाहे हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद लेटर अल्फ़ाबेट ये हम लोग पढ़ लिए हैं। सेंटेंस पढ़ लिए, सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज पढ़ लिए, फिर सेंटेंस का टाइप पढ़ लिए। और आज हम लोग का है पाँचवा दिन। हम लोग पाँचवा दिन क्या, पाँचवा दिन हम लेके हाजिर हैं आप लोग के सामने, क्या, टाइप ऑफ क्लॉजेस यानी क्लॉज के टाइप। क्या, क्लॉज के टाइप। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग मेरे साथ आपका डे पाँचवा और पाँचवा दिन हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ क्लॉजेज यानी क्लॉज के टाइप। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज क्लॉज, आखिर ये क्लॉज होता क्या है। तो ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, यानी क्या होता है कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास सब्जेक्ट होता है और जिसके पास क्या होता है, वर्ब। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कौन, और वर्ब क्या कर रहा है, यानी कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, सी डांसेज, सी डांसेज नॉट अ क्लास, डांसिंग ऑन द स्टेज, नो सब्जेक्ट। ठीक है, सी डांसेज यानी ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉज हो जाएगा, एक सेंटेंस भी है। नॉट अ क्लॉज, डांसिंग ऑन द स्टेज, डांसिंग ऑन द स्टेज, नो सब्जेक्ट, इनमें सब्जेक्ट नहीं है समझ में। यानी कहने का मतलब है, जैसे मैं लिख दूँ ही इट्स, ये आपका सेंटेंस भी है, आपका क्या है, क्लॉज भी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका एंड, ये आपका हो जाएगा क्लॉज, मेन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। तो क्लॉज कुछ नहीं होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। क्या होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा। जैसे आपको मैं यहाँ पे लिख, रुकिए अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, इसी वजह से थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ आप लोग की वजह से। ठीक है, आप लोग के लिए, जैसे मैं लिख दूँ आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री बिकॉज ही इज माई बर्थ प्लेस, इट इज माई बर्थ प्लेस। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है। क्या है, बर्थ प्लेस। आज कल तक आ जाएगा स्टाइलों पे। ठीक है, बलिया जाएंगे लेके आएंगे। तो मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आई लव माई कंट्री एक क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। और बिकॉज ये आपका एक क्लॉज हो जाएगा, और ये पूरा मिला के एक सेंटेंस हो जाएगा। यानी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लास। आज ये पूरा पढ़ेंगे, सब ऑर्डिनेट का होता है, मेन क्लास का होता है, बस आपको धैर्य बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो आई लव माई कंट्री यानी एक सेंटेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, छोटे सेंटेंस को हम लोग क्लास कह सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थर्ड स्लाइड में पूछा गया क्लॉज, यानी क्लॉज होता है वो हीरो होता है। क्लॉज होता है जो क्या होता है, एक हीरो होता है। क्या होता है, हीरो। हीरो के बिना जैसे मान लीजिए फिल्म है, और फिल्म में कोई हीरो ही नहीं, सिर्फ गुंडा ही गुंडा है, तो फिल्म देखने में मजा आएगा, नहीं आएगा। वैसे जो क्लॉज होता है वो एक प्रकार का क्या है, हीरो है। क्या है, हीरो है। यानी इसका ट्रिक है, यानी जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हीरो होता है, और जो वर्ब होता है वो एक्शन करता है, मालाधारी करता है। ठीक है, वह यानी क्लॉज का एक प्रकार का ये हीरो है। हीरो के बिना फिल्म क्या होती है, अधूरी होती है। ठीक है, समझ में। आगे बढ़ते हैं फोर्थ साइड, यानी इसके दो बिग टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो बिग साइड। ठीक है, एक होता है मेन क्लॉज। आइए पहले हम इसको अच्छे से, पहले आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ा लेते हैं इसको, उसके बाद जैसे आपके क्लॉज के पहले दो टाइप होते हैं। एक होता है, एक आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, कौन सा ले लेंगे, क्या होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग हैं, अभी हम हैं या आप हैं, आप अभी अपने मम्मी पापा पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी किसी और का अर्थ अधूरा होता है। ठीक है, दूसरे की जब हेल्प लेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जब दूसरे की हेल्प लेगा वो क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट क्लॉज। आया समझ में, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे लिखा, ही वाज अब्सेंट, ही वाज अब्सेंट। अब बताइए, ही वाज अब्सेंट, इसका अर्थ पूरा है कि नहीं, वह अनुपस्थित था। तो भाई हाँ, अनुपस्थित था, कोई दिक्कत नहीं है कि वह क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन क्यों अनुपस्थित है, बिकॉज ही वाज इल, ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था।
क्या वो बीमार था, इसीलिए वो क्या है, अनुपस्थित है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही वाज अब्सेंट, ही वाज अब्सेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन बिकॉज ही वाज इल, ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, क्योंकि वो बीमार है। भाई बीमार है तो क्या किया है, पढ़ने नहीं आया, क्या किसी को मार दिया, आखिर किया क्या है, किया क्या है हमको नहीं पता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। एक और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं लिखा यू आर गुड, तुम अच्छे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। एंड यू आर हैंडसम, और तुम अच्छे भी हो, तुम क्या हो, अच्छे भी हो और तुम स्मार्ट भी हो, यानी खूबसूरत भी हो। तो ये बताइए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं कि although he is rich, although he is rich, यद्यपि वो क्या है, धनी है, although he is rich, यद्यपि वो धनी है, but he is miser, he is miser, यानी कंजूस भी है। धनी तो है लेकिन क्या है, कंजूस है। तो ही इज माइजर, वो कंजूस है, इसका अर्थ पूरा है, अर्थ पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। और आल्दो ही इज रिच, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट। तो मैं जो समझाना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे कि जो होता है ये मेन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आ गया। अब डिपेंडेंट के क्लॉज के अंदर तीन होते हैं, ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो आगे आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, आगे समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मेन क्लॉज। कह रहा है कि ए क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इट्स ओन, यानी इनका अर्थ क्या होता है, पूरा होता है। क्या होता है, इनका अर्थ पूरा होता है। जैसे आई लव मैगी, मुझे मैगी पसंद है। आई लव पास्ता, मुझे क्या है, पास्ता पसंद है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। यानी आपका क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, या इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज शक्तिमान होता है। शक्तिमान देखे हो ना, शक्तिमान क्या करता है, अकेले ही सारे गुंडों को मार देता है, यानी वही आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं, क्या रहा डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट का एक और नाम है, डिपेंडेंट का एक और नाम क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लास। क्या नाम है, सब ऑर्डिनेट क्लास, यानी क्लास दैट डज नॉट मेक सेंस इट अलोन नीड्स अ मेन क्लॉज। इसको मेन क्लॉज की जो जरूरत पड़ती है, अकेले अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास। इसको किसी ना किसी की जरूरत होती है, जिससे आप अकेले अपना घर नहीं चला सकते, इसीलिए आपकी मम्मी या पापा आपके क्या करते थे, शादी कर देते हैं, सही में। वैसे ये है सब ऑर्डिनेट क्लास, ये अकेले कभी नहीं आता, हमेशा दुकेला आएगा, यानी इसको भी किसी पार्टनर की जरूरत है। जैसे आप लोगों को कोई पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, वैसे इसको भी कोई पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैगी है तो मैगी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे उसमें मिलाएंगे मसाला, एकदम मस्त टेस्ट लगेगा, अभी खा ले, बनते बनते ही खा ले। यानी यही होता है सब ऑर्डिनेट क्लास, यानी अकेले नहीं बनेगा। लेकिन क्या होगा कि जब दो लोगों के साथ, तीन लोगों के साथ आएगा, जैसे कुछ होते हैं बच्चे ना कि अकेले नहीं पढ़ते, लेकिन दो बच्चे देख लें कि पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ने लगते हैं, समझे। देखो, बिकॉज आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, बिकॉज आई वाज हंग्री, ठीक है। इफ़ यू गिव मी चॉकलेट, अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे, इफ़ यू गिव मी चॉकलेट, यदि तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं खा लूंगा या बेच दूंगा। यानी इसको किसी आगे की जरूरत पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई वाज हंग्री बिकॉज, मैं भूखा था। अब किस लिए भूखा था, मैगी खाने के लिए, पास्ता खाने के लिए, कि चॉकलेट खाने के लिए, किस बात पे भूखा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी इसको चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज, यानी साइड हीरो की इसको जरूरत पड़ती है, अकेले शो नहीं चला सकता, यानी इसमें एक छोटे मोटे हीरो की जरूरत पड़ती है। जैसे एक मेन हीरो होता है और एक साइड हीरो होता है, तो ये साइड हीरो है, ठीक है, साइड हीरो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नाउन। अब देखिए, उससे पहले एक और आपको स्लाइड समझा देता हूँ कि अब ये तो आप समझ गए कि दो होता है, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक, एक डिपेंडेंट होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट होगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि डिपेंडेंट और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ये आप जान गए। उसके बाद डिपेंड यानी किसी पर डिपेंड करेगा, यानी इसको हम सब ऑर्डिनेट को कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट। लेकिन इसमें अब इंडिपेंडेंट दो टाइप के हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे, दो टाइप के। एक हो जाएगा मेन क्लॉज और एक हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये चिड़ै है क्या, ये बदमाशी क्या कर रहा है भाई, अगले साइड में बढ़ते हैं। यानी मेन क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास। यही आपको जो पहचानना है क्या कि कोऑर्डिनेट क्लास होता क्या है, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। यानी अब आपके ये टोटल तीन हो गए, टोटल कितने हो गए, तीन हो गए।
वो तो एक पार्ट था उसका कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन अब ये 3 हो गए। कौन कौन सा? मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जैसे आई एम बॉय, आई एम बॉय मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय मैं लड़का हूँ, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। ये बोल दूँ आई एम बॉय एंड, आई एम बॉय एंड माई सिस्टर इज गर्ल, एंड माई सिस्टर इज गर्ल, माई सिस्टर इज गर्ल, माई सिस्टर इज गर्ल। तो ये देखिए आई एम बॉय, ये भी क्या हो जाएगा मेन, या माई सिस्टर इज गर्ल, ये भी क्या हो जाएगा मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज को जोड़ा है कौन? एंड, यानी आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, दो मेन, जब दो मेन क्लॉज आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेट बना देंगे। क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेट। लेकिन सब ऑर्डिनेट में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट में इसका उल्टा। बिकॉज ही वाज इल, बिकॉज ही वाज इल, वो क्या था? बीमार था। ही वाज इल, वो बीमार था। ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट कम, वह स्कूल नहीं आया था। बिकॉज ही वाज इल, राइटिंग बस राइटिंग के लिए आपसे सॉरी चाहेंगे, बोल रहे हैं उसी को समझ जाइएगा। सब ऑर्डिनेट का हो जाएगा ही कैन नॉट कम टू स्कूल, स्कूल नहीं आया बिकॉज सी वाज इल, सी वाज इल, वो बीमार पड़ गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सब ऑर्डिनेट में। और ये आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए कि नाउन का होता है डिस्क्राइब अ नाउन प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या करता है? एडजेक्टिव क्लास का देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास का होता है, ये नाउन क्लास का होता है कि नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे वाट मॉम कुक डिसाइड, डिसाइड माई मूड, ये मेरा मूड बताता है कि मम्मी कब क्या खाना बनाएंगे। ठीक है, वाट सी सैड वाज टू, देखो ये आपका नाउन क्लास है, आपको उतना जाना नहीं है। ठीक है, ये इसका ट्रिक है, आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें उतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना ये वाली बात नहीं है। यानी आई होप ये अच्छा लगा होगा। तो एक बार हम फिर से इसको लास्ट में क्विक रिवाइज कर देते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए और लेंदी पेंदी ना हो। ठीक है, अभी तक आपको कुछ नहीं आया भूल जाइए, फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लॉज होता है, जो क्लॉज होता है वो एक हीरो होता है, मेन हीरो का काम करता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ देखी जाती है कि हीरो क्या, हीरो जो है वो किसी मतलब किसी विलेन को मार रहा है कि नहीं मार रहा है, यानी वो डिपेंड कर रहा है कि विलेन को मार रहा है कि नहीं, यानी डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग डिपेंडेंट हैं और मेरे हम लोग के मम्मी पापा, हम लोग के मम्मी पापा क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आपका क्लास दो टाइप में हो गया, एक हो गया आपका डिपेंडेंट और एक आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट हो गया और एक इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक, जैसे मैं लिखूँ आई एम बॉय, आई एम बॉय एंड यू आर गर्ल, यू आर गर्ल। तो बताइए ये भी मेन क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, यानी आगे समझ में। तो इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं करता है, समझ में। उसके बाद इसके 3 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? एक हो गया मेन, मेन, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, तीसरा क्या होगा? सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट। ठीक, मेन का मेन एकदम होगा जैसे आई एम बॉय, यू आर गर्ल, यू आर भूख, यू आर भूखी, यू आर कलुआ, सी इज कलुई, यानी ये सब हो जाएगा मेन क्लॉज। कोऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे? तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट का भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सीधे का हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इसमें बस 7 चीज आएगा। क्या? एफ फैन बॉयज, पंखा का लड़का, फैन बॉयज, क्या क्या आएगा? फैन बॉयज आएगा, फैन बॉयज। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा? फॉर, क्या हो जाएगा? फॉर, हाथ से लिखने का मन नहीं करता है। ए से आपका हो जाएगा एंड। ठीक है, पूरा दिन स्कूल पढ़ा उसके बाद इससे आगे लिखो। एन से हो जाएगा नॉर, क्या हो जाएगा? नॉर। बी से क्या हो जाएगा? बट, क्या हो जाएगा? बट। उसके बाद ओ से हो जाएगा आपका और, क्या हो जाएगा? और। वाई से हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा? एट। और ए से क्या हो जाएगा? सो। तो बस यही आएगा। तो ये सब जब आ जाएगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाज है। क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाज है। अगर नहीं आया तो फिर से मैं अगले स्लाइड पे इसको समझा देता हूँ। सी, यानी कैसे समझाएंगे इसको? तो आएगा फैन बॉयज, एफ ए एन बी ओ वाई एस, यानी फैन बॉयज। क्या होगा? फैन बॉय, यानी क्या हो जाएगा? रुकिए 1 मिनट। फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आपको और बताना होगा कि मेन क्लास है कि डिपेंडेंट क्लास है कि इंडिपेंडेंट क्लास है। क्या है? क्या बताना रहेगा आपको कि मेन क्लॉज है कि डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज है
डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। तो मेन क्लॉज क्या होता है, जो मेन हीरो है, ठीक है, कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, 7 चीज, कौन कौन सा चीज आएगा, 7 चीज, कौन कौन सा, तो ये बता दिया आपको कौन कौन सा चीज आएगा 7 चीज में। तो 7 चीज में कौन कौन सा हो जाएगा, फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, ठीक है, फॉर एंड नॉर बट, एक बार जल्दी से जहाँ हो बोल दीजिए, जहाँ है बोल दीजिए तभी आएगा, ठीक है, जहाँ है बोल दीजिए नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा में क्लियर है कि नहीं, बोलिए एक बार जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। और अपना नाम नहीं लिखते, ठीक है, अपना नाम लिखिए कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ वीडियो, और इतना मेहनत हो रहा है तो कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 2 के होने वाले हैं तो हम लोग के 2 के हो जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अब, जैसा मैं लिख दूँ आई एम बॉय, आई एम बॉय, तो यह बताइए मेन क्लास होगा, ऑप्शन ए मेन क्लास, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट क्लास, ऑप्शन सी सबऑर्डिनेट क्लास, तो कौन सा सही होगा बताइए, ए बी सी, कौन सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। लिख दूं, यू आर लकी, तुम लकी हो, क्या हो तुम लकी, बट योर फादर इज अनलकी, योर फादर इज अनलकी, तुम तो लकी हो लेकिन तुम्हारे पापा अनलकी हैं, तुम्हारे पापा क्या है, अनलकी हैं, ठीक है। तो बताओ यू आर लकी बट योर फादर इज अनलकी, तो बताइए इसमें क्या आया, बट आया कि नहीं आया, और मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया हूँ इसमें क्या आएगा, बट आएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखवाया हूँ क्या आएगा, बट, तो बट जिसमें आता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट, क्या होता है, कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और बाकी जो दोनों से बच जाए वो क्या हो जाएगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। इसका जाके प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, और प्रैक्टिस करके वीडियो उस मेरे पे होमवर्क, इसका आज होमवर्क आपके लिए नहीं है, ठीक है, आज के लिए आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो बस इसको रिवाइज करिएगा, और 5 क्लास हम लोग के हो गए, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे हम लोग को 60 दिन पूरा ग्रामर पूरा रट जाना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नए वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।